Jai Hind viewers, on behalf of Trishakti Defense Academy Lucknow, I welcome you on this show. Today we are going to talk about the oil crisis which has taken place because of the war between America, US, Israel versus Iran. देखिए, you must be already aware, आपको पूरा मालूम है कि किस तरीके से ईरान ने जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं इन दी सेंट्रल एशिया, जितने भी इस्लामिक देश हैं जो कि सुन्नी देश हैं, उन सब पे बमबारी करी है। और कुछ एक के तो ऑयल रिफाइनरीज एंड ऑयल इनके जो 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 डम्प्स हैं और जो रिजर्वायर्स हैं उस पर भी मिसाइलें दागी हैं। एम क्या हो सकता है? एम यही हो सकता है कि प्रेशर बढ़ेगा अमेरिका के ऊपर, इजराइल के ऊपर, कि जब पूरे देश दुनिया के जब तहलका मचाएंगे कि भाई हर तरफ, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे और जो कि बढ़ भी चुके हैं। आज की तारीख में ऑयल जो है इट हैज़ ऑलरेडी क्रॉस्ड $100 पर बैरल, और इसकी नेक्स्ट कुछ दिनों में ही उम्मीद की जा रही है कि दिस में इवन क्रॉस 120। तो देखिए, विद इन अबाउट 2 weeks टाइम ऑलमोस्ट 50% जंप इन द ऑयल प्राइसेस। अभी तक इंडिया ने ऑयल के प्राइसेस नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन अगर यही रफ्तार रही तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडियन गवर्नमेंट भी इसमें अपने दामों में बढ़ोतरी करेगी। गैस के दामों में ऑलरेडी जो है बढ़ोतरी हो चुकी है, आगे हो सकता है शायद और भी हो। गैस जहां से हम लोग लेते थे वो उन्होंने सप्लाई भी बंद कर दी है। हॉर्मूज के थ्रू जहां से ये सारे जहाज आते थे, ऑयल टैंकर्स आते थे, वो बंद हो रखा है। हालांकि अमेरिका ने बोला था कि वी विल गिव यू द नेवल प्रोटेक्शन फॉर ऑल दो शिप्स, टैंकर्स विल बी पासिंग थ्रू हॉर्मूज, बट ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। जहां तक भारत का सवाल है, ऑलमोस्ट 50% ऑफ ऑयल हम लोग जो है खरीदते हैं गल्फ कंट्रीज से। अब वो आना काफी हद तक कम हो गया है और अब इसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे जा रहे हैं। तो अगर ये लड़ाई लंबी चली तो ऑयल प्राइसेस तो बढ़ेंगे ही, साथ में इसका असर आप देख पाएंगे बाकी भी कमोडिटीज के ऊपर। यानी कि देयर आर चांसेस, अगर और भी लंबी चली तो हो सकता है इन्फ्लेशन भी शायद यहाँ पर बढ़े, एंड इसका असर कहीं ना कहीं इंडिया की जो ग्रोथ रेट है उस पर भी आएगा, कहीं ना कहीं जीडी पर भी इसका असर पड़ेगा। आने वाले समय में हो सकता है डीजल, पेट्रोल, साथ में और भी जो कमोडिटीज हैं, गोल्ड हम लोग इंपोर्ट करते थे। इंडिया इज अ बिग इंपोर्टर ऑफ गोल्ड, वो भी गल्फ कंट्रीज से आता था, वो भी जो है अभी बंद हो गया है। सो गोल्ड की प्राइसेस भी बढ़ेंगे। सो ओवरऑल देयर बी इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कमोडिटीज जो कि हम डे टू डे में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अभी उम्मीद ये की जा रही है कि हो सकता है ये युद्ध, अमेरिका तो चाहेगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो, स्टार्ट तो कर दिया है, लेकिन अभी इनकी समझ में नहीं आ रहा है इसको बंद कैसे किया जाए, रोका कैसे जाए, क्योंकि ईरान इज नॉट गोइंग टू लिसन। ईरान ने माफी भी मांगी है गल्फ के खाड़ियों से कि अब जो है वो उनके देशों पर मिसाइल्स के द्वारा हमला नहीं करेगा, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, फिर भी हमले, उसके बावजूद भी जो है माफी मांगी है, गारंटी भी दी है, लेकिन फिर भी जो है मिसाइलें गल्फ कंट्रीज के ऊपर दागी जा रही हैं। इन द लास्ट जितनी भी वॉर अभी हो गई है, 11-12 दिन हो गए हैं इसको, तकरीबन 5000 से ज्यादा टारगेट्स अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान में को एंगेज किए हैं। सो फार ईरान के उनके जो ऑयल रिजर्वायर्स हैं, ऑयल डिपोज हैं, इनके ऊपर अभी हमला नहीं किया है। एक और महामारी हो सकता है आने वाले समय में हो, एंड दैट इज द डीसैलिनेशन प्लांट्स। जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं इनके, दे आर ऑल डिपेंडेंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर आफ्टर डीसैलिनेशन, तो उनके प्लांट्स को भी टारगेट किया जा रहा है। तो ये पीने के पानी की भी क्राइसिस होगी। तो जब ये चीज होगी तो लॉट ऑफ प्रेशर विल बी देयर ऑन अमेरिका एंड इजराइल टू स्टॉप द वॉर। हाउ मच will India, USA will behave, the time to see. So that's all in this. Jai Hind.